खाकर खुश है, कोई खाना खाकर खुश है, कोई गाना गाकर खुश है। अभी सरोज जी गा के खुश है, कोई गाना गाकर खुश है, कोई खाना खाकर खुश है। सबकी खुशी के अलग अलग तरीके हैं बंदो, लेकिन मैं तो हैदराबाद वालों की भक्ति देखकर खुश हूं। धर्म स्नेह भव आत्माओं, आज पिछी परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन का दिन है, हृदय परिवर्तन का दिन है। क्योंकि पिछी परिवर्तन तो हमने बहुत बार किए देखे, लेकिन यदि हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ, तो पिछी परिवर्तन कराने का कोई फायदा नहीं। हमारे मन को बदलना चाहिए, हमारे भावों को बदलना चाहिए, हमारे हृदय को बदलना चाहिए, तो समझना हमारा पिछी परिवर्तन कराना सफल और सार्थक है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं जो गुरु के हाथ में पिछी देते हैं। एक पिछी विचार करना कितना बड़ा दर्जा हो जाता है उस व्यक्ति का जो गुरु के हाथ में पिछी देता है। इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा दर्जा, जिस दर्जे की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा दर्जा उस श्रावक का हो जाता है जब वो गुरु के हाथ में पिछी देता है। क्योंकि जब गुरु के हाथ में सबसे पहले पिछी आती है वो गुरु के द्वारा आती है, और उसके बाद दूसरी पिछी श्रावक के द्वारा आती है। जब दीक्षा होती है तो गुरु पिछी देते हैं। कौन देता है? सबसे पहली पिछी कौन देता है? गुरु। और उसके बाद पिछी कौन देता है? गुरु एक ही बार पिछी देता है, लेकिन बार बार देने का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो वो श्रावक होता है। रोज आपके घर में आहार होता है, रोज आपके घर में आहार होता है राजू भैया। और जब हमारे घर में आहार होता है तो साधु अपने पीछे को दूर रख देता है, और जब तक श्रावक उस पिछी को नहीं देता है तब तक साधु अपने हाथ में पिछी नहीं लेता है। और इतना पुण्य संचित कर लेता है, इतना पुण्य संचित कर लेता है। दिन भर में जितनी साधना और आराधना और जितनी ज्यादा जीवों की रक्षा और सुरक्षा उस पिछी के माध्यम से करता है, उतना सारा का सारा पुण्य उस श्रावक के कोटे में चला जाता है। इतना भाग्यशाली होता है। इसलिए तो कहा है घर में चौका लगाओ, आपको पिछी देने का सौभाग्य मिलेगा। 51,000 की और 1 लाख की बोली लेने का सौभाग्य सिर्फ आपको यहाँ आप 51,000 और लाखों में बोली लेकर के पाक प्रक्षालन करने का सौभाग्य लेते हैं, लेकिन जब हमारे घर में आहार होता है तो हमारे घर में अपने आप ही पाक प्रक्षालन हो जाता है। पाक प्रक्षालन की बोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं तो पहाड़ी परिवार के लिए फिर पाक प्रक्षालन की बोली लेना पड़ती है, अन्य श्रावकों के लिए बोली लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जगा लें, और गुरु ने जितनी साधना और आराधना करी है और जितने सारे तीर्थों की वंदना करी है, सारे तीर्थों की वंदना का फल हमें पाप प्रक्षालन करने से हमें घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि साधु पैदल चलता है, गाड़ी में नहीं चलता। कैसे चलता है? पैदल चलता है, और इतने सारे तीर्थों की यात्रा करता है। और जब इतने सारे तीर्थों की यात्रा उन्हीं पैरों से करता है और हम उनकी चरण रज को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, तो सारे तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। इसलिए कहा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ कालेन फलति तीर्था सद्या साधु समागमा। क्या कहा? कालेन फलति तीर्था। इतने सारे तीर्थ हैं, इतने सारे तीर्थ बने हैं पवन भैया, किस लिए बने? वहां साधु ने तपस्या करी, साधना करी, समाधि करी, कर्मों को नाश किया और निर्वाण को प्राप्त किया, इसलिए वो तीर्थ बन गए। ऐसी चलते फिरते तीर्थ हमारे नगर में आते हैं तो पाद प्रक्षालन करते, जब उनका चौका लगाते तो पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिलता है, पिछी भेंट करने का सौभाग्य मिलता है। कितना पुण्यशाली वो जीव होता है जिसके हाथ में गुरु के हाथ से पिछी दे जाती है। समझ लेना साल भर में जितनी
साल भर में जितनी जीवों की रक्षा होगी, सारा का सारा पुण्य, सारा का सारा फल, क्या हो गया, क्यों डिस्टर्ब हो रहा, सारा का सारा फल हमको प्राप्त होता है। साल भर में जितनी भी जीवों की रक्षा होगी, और हमने साधु के हाथ में पिच्छी भेंट करी है अनिल भैया, तो साल भर का फल। और एक बात और ध्यान रखना, साधु संयमी होता है। कैसा होता है, कैसा होता है सुमन भाभी, संयमी होता है साधु। और साधु संयमी होता है तो उसका नमस्कार भी संयम के साथ होता है। कैसा होता है, जब भी साधु वंदना करता है तो हाथ जोड़ के नहीं करता, कैसे करता है, पिच्छी को उठा के करता है। नमस्कार करता है, कैसे करता है, पिच्छी को उठा के। प्रतिक्रमण करेगा, स्वाध्याय करेगा, भक्ति करेगा, वंदना करेगा, सामायिक करेगा, बिना पिच्छी को उठाए वो नमस्कार नहीं करता है। जो भी क्रियाएं करता है सबसे पहले पिच्छी को उठाता है, नमस्कार करता है। और जो श्रावक साधु को पिच्छी भेंट करता है और जितने जितने तीर्थों की, जितने जितने मंदिरों की वंदना करता है उस पिच्छी से, सारे तीर्थों की वंदना का फल आपको घर बैठे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि साधु ने उस पिच्छी से क्या करी है, क्या करी है, वंदना करी है। गुरु की वंदना, प्रभु की वंदना, जिनवाणी की वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, भक्ति, आराधना, सामायिक जो भी करता है सबसे पहले पिच्छी उठाता है संयम पूर्वक। उसको बोलते हैं संयम पूर्वक नमस्कार। क्या बोलते हैं ब्रजेश भाई, बार बार इधर उधर नहीं होना, जाना है तो उधर से जाना, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कहाँ थे अपन? हाँ, जो भी संयम, साधु संयमी होता है, इसलिए उसका सारा कर्म, सारी क्रियाएं संयम के साथ होती हैं, संयम के साथ होती हैं, पिच्छी के साथ होती हैं। और हम बहुत छोटे छोटे थे, सुरेश भैया कहाँ हैं, अध्यक्ष जी, जब छोटे छोटे थे अपन, तब गुरु लोगों के पास जाते थे। आशीष भैया कभी आप भी गए होंगे, बज्जी आप भी गए होंगे। वो महाराज लोगों से बोलते हैं हमें एक पंख दे दो। क्या बोलते हैं, जय दादाजी, क्या बोलते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम पंख मांगते हैं, या हमारे बच्चे पिच्छी को देखते हैं, बोलते पंख दे दो। किस लिए, किस लिए कि हम अपनी पुस्तक में रखेंगे तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विद्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विद्या आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि यदि पुस्तक में मोर का पंख रख लिया जाता है तो विद्या आ जाती है। विचार करना, जिसके घर में पूरी की पूरी साधु की पिच्छी आ जाए उसके लिए नियमन समझ लेना कि मोक्ष की यात्रा पक्की है। कि एक पंख रखने से विद्या आ सकती है तो पूरी पिच्छी साधु की आती है, तो समझना कि मोक्ष की यात्रा हमारी पक्की है। और विचार करना कि हमारे घर में हम एक लंबा सा दीपावली आती है, बाजार में मोर पंख मिलते हैं, लंबे लंबे मोर पंख मिलते हैं, और हम उन मोर पंखों को क्या करते हैं, सुरेश भैया, बढ़जात्या जी, क्या करते हैं, घर में रखते हैं। किस लिए रखते हैं, कोई सांप ना आ जाए, कोई छिपकली ना आ जाए। यदि जिसके घर में छिपकली होती है ना और मोर पंख लगा दो तो छिपकली भाग जाती है। सुभाष भैया कभी देखा है ना, लगाते ना घर में मोर पंख हाँ, इन्होंने जरूर लगाया है, क्योंकि जिसके घर में धन ज्यादा होता है सांप उसी घर में आते हैं, सांप उसी घर में आते हैं। बोलते ना कि धन है, घड़ा हुआ है, घड़ा हुआ धन है, तो सांप बार बार
आ रहा है तो विचार करना कि एक पंख लगाने से घर में छिपकली भाग जाती है, और जिसके घर में पिछी आ जाती है सारी बुराइयां भाग जाती हैं, सारी विपत्तियां भाग जाती हैं, सारी बुरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इतना पावर किस में होता है? पिछी में होता है। जैसे मोर की आवाज से, किसकी आवाज से पवन भैया? मोर की आवाज से चंदन में लिपटे हुए सर्प अपने बंधन को ढीले कर लेते हैं, छूट छूट करके गिर जाते हैं। एक मोर की आवाज से जब सर्प के हौसले ढीले पड़ जाते हैं तो साधु के घर में पिछी आ जाए तो कर्म के हौसले ढीले पड़ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी ए पिछी हुआ करती है। और दूसरी बात ये हुआ करती है कि जब हम पिछी गुरु की लेते हैं, पिछी हमारे घर में जाती है, और जब हमारे घर में पिछी जाती है हमेशा गुरु की याद दिलाती है। राजू भैया आपके घर में पिछी है ना? कौन से महाराज जी की? प्रसन्न आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी की पिछी। किस किस के घर में पिछी है? मतलब जिसके घर में पिछी वो उम्मीद छोड़ देना कि अब ये नहीं मिलेगी। इसलिए हम होशियार हैं, हम पहले खुद पता कर लिया किसके घर में पिछी है, क्योंकि ज्यादा पिछी रखने का कोई फायदा नहीं। एक पिछी घर में हो वो हमेशा हमको याद दिलाती है, रोज उसके पास जाना और रोज भावना भाना कि आज हमारे घर में पुरानी पिछी आई है, लेकिन एक दिन ऐसा आए कि हमारे घर में नवीन पिछी आए। घर में नहीं, हमारे हाथों में। कहां पर आए? हमारे हाथों में आए। गुरु की हमेशा याद दिलाती है। और दूसरी बात राजू भैया कि पिछी हमारे घर में आ जाती है तो आगम और शास्त्र कहते हैं कोई नगर में संत नहीं है, कोई नगर में साधु नहीं है, और किसी की समाधि का भाव बनता है तो श्रावक भी क्षुल्लक बना करके उस पिछी को दे करके उसे दीक्षा दिला सकता है। भाई साधु को आसपास नहीं, समय नजदीक है, कोई वृत्ति है, प्रतिमाधारी है या बहुत बड़ा धर्मात्मा उसकी भावना है, जैसे कहते हैं कि गुरु की जरूरत होती है, लेकिन गुरु ना हो तो मंदिर में लेकर आओ, वस्त्रों का त्याग करा दो, भगवान की साक्षी पूर्वक। पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज को, आचार्य आदि सागर जी महाराज को भट्टार को ने दीक्षा दी। किसने दीक्षा दी? क्षुल्लक दीक्षा किसने दी? भट्टारक ने दी। और जब मुनि नहीं थे तो उन्होंने मंदिर में जाकर के उन वस्त्रों का त्याग कर दिया और नग्न हो गए, दिगंबर मुनि बन गए। हमारे पास तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि उस समय गुरु दीक्षा देने के लिए नहीं थे, और ऐसे महान महान आचार्य हुए हमारे भारत में जिन्होंने धर्म का डंका बजाया। तो पीछे इसलिए दी जाती है। और कभी हमारे घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है किसी को, गुरु की पीछे नमोकार मंत्र पढ़ करके उसके सिर पे घुमाई जाती है, उसके शरीर में घुमाई जाती है, तो उसकी बीमारी भाग जाती है, नजर हट जाती है। आप लोग कुछ लोग हैं झाड़ू से नजर उतारता। किससे नजर उतारता? माता बहने किससे नजर उतारती? झाड़ू से। कोई लोग तो पल्ले से उतारती। किससे उतारती? मेरी उतारती, झाड़ू से नहीं उतारती, मेरी पीछे से उतारती है कितने बार। तो नजर उतारती। विचार करना कि जब झाड़ू से नजर उतारने पर नजर उतर सकती है, तो जो साल भर गुरु के हाथ में पिछी रखी गई हो और जिससे अनेक मंत्रों की आराधना हुई हो, उस पिछी को सिर पर भी रख दिया जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, उसकी नजर हट जाएगी। इतना महत्व उस पिछी का होता है। आप सब लोगों ने खूब सेवा करी,
खूब भक्ति करी और सबसे ज्यादा मैं आशीर्वाद देना चाहूंगी पूरी कमेटी के लिए। पता ही नहीं चला कि चतुर्मास कैसे संपन्न हो गया। एक कार्यक्रम समाप्त होता था कि दूसरे कार्यक्रम की तैयारियां चालू हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात चतुर्मास की ये रही, कुछ इधर उधर से कान में लोग कुछ कुछ डाल देते हैं, और जब आ रहे थे तो कुछ कुछ ऐसा वातावरण भी कुछ कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी कि बस मुझे हैदराबाद आने दो, सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। और पूरे चतुर्मास में किसी भी प्रकार का ना तो कमेटी के माध्यम से ऐसा हुआ हो कि मैंने बोला हो उन्होंने ना सुना हो और उन्होंने मुझे बोला हो, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ना सुना हो। बड़ी समंजसता के साथ, बहुत ही अद्भुत प्रभावना के साथ सानंद चतुर्मास संपन्न हुआ। जब स्थापना का दिन था, हमारे अध्यक्ष सुरेश जी काला जी साहब, उनकी आंखों में आंसू थे कि मैं अध्यक्ष बना हूं और बनते गद्दी पर आए देर नहीं हुई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बीड़ा उठा रहा हूं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो आंसू आज भी मुझे याद है। बस उस दिन आंसू ये थे कि मैं अध्यक्ष बना, मेरी कमेटी का गठन हुआ और पहला चतुर्मास तत्क्षण चतुर्मास कराया। थोड़ा डर था कि माता जी का चतुर्मास, महाराज जी के चतुर्मास तो कई हुए, लेकिन माता जी के चतुर्मास 2-3 ही चतुर्मास हुए हैं और बहुत लंबे लंबे अरसे के बाद हुए हैं। लेकिन पूरे 4 महीने में मुझे ये सुनाई नहीं दिया कि कोई ऐसा बोल रहा था, कोई वैसा बोल रहा था, बल्कि पूरी समाज ने एक सूत्र में बन करके बहुत अद्भुत चतुर्मास कराया। एक क्षण के लिए भी कभी विकल्प नहीं हुआ। कितने बार मुझे बोलना पड़ता है इसमें इतना मत करो, इतने में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन कमेटी ने कभी किसी चीज के लिए कोई कमी 1% भी क्या, आधे से आधे % भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। हमारे अध्यक्ष जी सुरेश जी काला जी साहब, हमारे मंत्री जी विनोद जी बज्जे साहब, हमारे भाई राजू भाई, जिनके हाथों में पूरा खजाना था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि खजाना दिया भी है तो अच्छे व्यक्ति के हाथ में है? हाँ, दिलदार आदमी के हाथ में है। उनका शरीर भी पूरा दिलेर है और वो खुद भी दिलेर है और खजाना भी उनके पास दिलेरी के साथ था। और उन्होंने दिलेरी के साथ उस खजाने को, जैसे कुबेर पूरा दिलेरी के साथ खजाने को खोल देता है, ऐसे हमारे राजू भाई ने इस चतुर्मास में कोषाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। एक बार जोरदार तालियां। हमारे अनिल भैया, जो हर एक बोली में आगे रहने वाला परिवार, पहाड़ी जी, सुनील भैया, हर एक बोली में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। भाभी हमारी अम्मा जी सुशीला देवी जी, हमारे पवन भैया, सोचो कलश 5वां कलश तो लोग सोचते हैं कि 3 में गया है तो दूसरा 2 में जाएगा तो तीसरा 1 में जाएगा, तो वो आगे वाला तो, लेकिन उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और इसी के साथ में हमारे लिए भी, हमारे तीर्थ के लिए भी बहुत सारा लोगों को जोड़ा और सहयोग कराया। बहुत बहुत हमारा उनके लिए आशीर्वाद। हमारे सुभाष जी भाई, जिन्होंने कलश, मुख्य कलश को प्राप्त करके, जिन्होंने सबसे बड़ा, अभी तक चतुर्मास में सबसे बड़ी बोली यदि कोई हुई तो वो मंगल कलश, मुख्य कलश की बोली हुई। उनके परिवार के लिए भी मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद।